Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. तो dear student, आज हम एक्सरसाइज 3.2 को ही जारी रखेंगे। इसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट 6 वो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे। आज इन्वर्स वेरिएशन की बारी है। डेफिनेशन मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी। तो डेफिनेशन ये है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी एंड देन डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, या एक डिक्रीज हो दूसरी इंक्रीज हो, ऐसे वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर 3 मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि y वेरीज इनवर्सली एज x, यहाँ पे x भी आना था, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2 और फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। सॉल्यूशन देखें, सिंस हमें गिवन है y वेरीज इनवर्सली एज x, कि y x के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर, तो आपको पढ़ाया हुआ है ये लास्ट लेक्चर में कि y वेरीज जब इनवर्सली हो तो लिखना है 1/x। अगर 1/x लिखेंगे तो x और y में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो 1/x लिखेंगे, ठीक है। और फिर जब इक्वलिटी लाएंगे, इक्वल में चेंज करेंगे, कांस्टेंट आता है, k इज द कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। y 7 है, x 2 है। पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इन 1। पुट करें जी, y 7 और x की वैल्यू 2, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 2 14। तो भाई ये k की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, y 7 x 2 मल्टीप्लाई किया, 7 2 14। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में पुट करें वैल्यूज, k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें 14/x। लें जी, पहले तो हमने k की वैल्यू पुट करके ना इक्वेशन 1 में डाल दी, ठीक है। एक हिस्सा, एक क्वेश्चन का हमारा यहाँ तक भी एक आधे नंबर मिल जाते हैं, हमने कुछ हिस्सा कर लिया। अब हमने y फाइंड करना है। x क्या दिया हुआ है, 1 2 6। पुट x इज इक्वल टू 126 और y फाइंड करना है। आपने x की जगह पे 126 पुट कर दें, x नहीं लिखना, x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 126। अब आप देखें, कोई कटिंग वटिंग करें, कोई टेबल पे देखें किस पे कटता है। 14 का टेबल अगर पढ़ें, 14 9 126, 14 9 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 14 9 14 को 14 पे कट करें 1 और इसको 14 पे डिवाइड करें 9, तो y की वैल्यू आ गई 1/9। तो y की वैल्यू हमारे पास 1/9 आ गई। इसको हमने 14 के टेबल पर मतलब कट किया, 14 1 14 और 14 9 126। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/9। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट देख लें। W वेरीज 1/z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप गिवन है। W वेरीज 1/z, W 5 और z की वैल्यू 7। फिर फाइंड W व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। तो स्टूडेंट देखें, given that W varies 1/z, therefore
3 डॉट्स डालें, इक्वलिटी में ले आएंगे k ओवर z। जब भी वेरीज का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वलिटी में चेंज करते हैं, देन देयर कम्स अ कांस्टेंट, तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है k। तो फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। w को 5 पुट करें और k की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू 7, 7 5 ज़ा, बल्कि आप इसको इधर ले आए ना 7 को, तो 7 5 ज़ा 35, तो k की वैल्यू आ गई 35। अब k की वैल्यू पुट कर दें, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, k की वैल्यू पुट कर दें, k की वैल्यू आई है 35 ओवर z। ले जी फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड में w फाइंड करना है, फाइंड w। अब w फाइंड करना है और z की वैल्यू गिवन है 175/4, तो पुट z इज इक्वल टू 175/4 इन इक्वेशन नंबर 2। करें जी पुट 35 ओवर z की वैल्यू है 175/4, फिर ये ऐसे हो जाएगा 35, 4 ऊपर चला जाएगा। भाई जो थर्ड स्टेप पे आती है ना वैल्यू, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड, ये ऊपर, या 175/4 जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 4 ओवर 175, 4 ओवर 175। अब कुछ कटिंग कर लें, तो कटिंग करते हैं जी कुछ थोड़ी सी इसमें 5 के टेबल पे कटें। 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 2 5 5 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा। कटिंग करने के बाद ये 4/5 बच गया, ओनली 5 रह गया नीचे, तो आंसर W का आ गया 4/5। तो इस तरह डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। 8 आपने करना है, 10 आपने करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 देखें, 11 आप कीजिएगा। पहले मैं 10 का कह रहा था, 10 में स्केयर आ रहा है तो ये मैं करवाता हूँ, 11 आप कीजिएगा। तो सॉल्यूशन में देखें, गिवन दैट A गिवन है वेरीज इनवर्सली 1 ओवर r स्क्वायर, देयरफॉर A इक्वल टू, इक्वल लाएंगे तो कांस्टेंट आता है, k इज द कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट। तो भाई वेरीज का साइन जब इक्वल के साइन में चेंज करते हैं, देन देयर कम्स अ कांस्टेंट, k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस एक्सरसाइज में पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। तो अब k की वैल्यू फाइंड करने के जो डाटा हमारे पास गिवन है, पुट a की वैल्यू 2 पुट करनी है और r की वैल्यू 3। a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3 पुट करें। a की जगह पे 2 लिखें, r की जगह पे 3, ऊपर स्क्वायर भी है, 2 3 का स्क्वायर 9। तो स्टूडेंट अब देखें 3 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 को तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 9, 2 9 ज़ा 18, तो k की वैल्यू आ गई 18। तो k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, k की वैल्यू 18। अच्छा जी अब देखें हमने r फाइंड करना है
और ए दिया हुआ है 72। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 72। तो भाई 72 पुट करें। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है आर फाइंड करना है। ए की वैल्यू 72 पुट की। अब हम ऐसे करते हैं, आर स्क्वायर उधर ले जाते हैं, वो इधर ले आते हैं। आर स्क्वायर चेंज कर दीजिए, ये डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, वो इधर डिवाइड। 18/72। अच्छा जी, अब कटिंग करें। 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, 18 4 ज़ा 18, 18 टेबल पढ़े ना। 18 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72। तो ये 4, 18 4 ज़ा 72। तो कटिंग करके आंसर इज 1/4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी आता है। ये चैप्टर 1 से बातें पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे द आंसर इज 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। पीछे हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्यूब रूट लिया था। क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं आता। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, और इसकी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2। द आंसर इज प्लस माइनस 1/2। तो इसका क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह से है, v वेरीज 1/r³, 1/r³ और v की वैल्यू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड v व्हेन r 6 और फाइंड व्हेन r व्हेन v 320। तो दो हिस्से हैं, 2-3 पार्ट्स, 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जी गिवन दैट v वेरीज 1/r³। फिर देयरफॉर v इज इक्वल टू k/r³। नंबर 1। स्टूडेंट्स, पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं। पूरी एक्सरसाइज का एक ही मेथड है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट v क्या दिया हुआ है 5 और r क्या दिया हुआ है 3। v को 5 पुट करें, r को 3 पुट करें। 3 का क्यूब 27 होगा। 3 3 3 क्यूब ऑफ 3 27, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 7 ज़ा 35, 3 5 टू द 10 और 3 135। तो स्टूडेंट k की वैल्यू आ गई 135। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, k की वैल्यू 135 इक्वेशन 1 में पुट करें, ये नंबर हो गई 2। अब भी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले v फाइंड करना है, r 6 है। फिर r फाइंड करना है, v 320 है। तो अब करें जी वैल्यूज पुट। पहले r को 6 पुट करें। पुट r इज इक्वल टू 6 इंटू, r को 6 पुट कर दें, r को 6 पुट किया तो 135/6 का क्यूब 6 6 6 216। अब स्टूडेंट्स कुछ कटिंग कर लें। तो अगर हम इसको 3 के टेबल पे कट करें, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, इसे 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। फिर करें 3 पे,
3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 1, 3 4 ज़ा 12, फिर करें 3 पे 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। अब फर्दर नहीं होगा सिंप्लीफाई, तो वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है जी, वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 5/8, हमारा एक आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में R फाइंड करना है और V क्या दिया हुआ है 320। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया है। अब R फाइंड करना है और V 320 है। नाउ पुट V इज इक्वल टू 320, V 320 पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे पुट करें जी, V है 320, 135, R उधर ले जाएं, 320 इधर ले आए। अच्छा जी, अब देखें फिर कटिंग करनी पड़ेगी। अब 5 के टेबल पे काटें, 5 2 ज़ा 10, 3 5 5 2 ज़ा 10, 3 बच गए 35, तो 5 7 ज़ा 35, इसे 5 6 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, का एक और मेथड भी समझा दूं। पीछे क्वेश्चन किया था, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया था, वो भी ठीक है। एक और मेथड भी देख लें अगर आपको ये आसान लगे। ये 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं ये 3/4 का क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 3 3 3 27, 4 4 4 64, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो ये 3/4 का होल क्यूब, 3/4 का होल क्यूब। तो पर देखिए इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल हो गए, R की वैल्यू 3/4। तो इसका ये भी मेथड है, इस तरह भी हम कैंसिल कर सकते हैं, या दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, उस तरह भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। दोनों तरीके ठीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू आ गई 3/4, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, और एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन दैट m वेरीज 1/n³। तो आपने फिर वेरीज का साइन ख़त्म करें, कांस्टेंट आ गया k/n³। स्टूडेंट्स पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। पुट करें जी, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4। हाँ जी, 4 का क्यूब बताएं जी क्या होता है, 4 4 4, 4 का क्यूब 64, इधर मल्टीप्लाई कर दें, 64 डिवाइड है, 4 का क्यूब 64, इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा जी, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 128। k की वैल्यू क्या आ गई 128। अब k की वैल्यू पुट कर दें जी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करें और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, अब ये तो आ गया। अब हमने फाइंड करना है m व्हेन n इज इक्वल टू 6। m फाइंड करना है, n की वैल्यू 6 दी हुई है, तो पुट n इज इक्वल टू 6। चलिए पुट करें जी, n की वैल्यू 6। हाँ जी, 6 का क्यूब क्या होता है जी, 6 का क्यूब 6 6 6, 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 216 216। अब कटिंग करें जी, तो इसे कटिंग करते हैं, 2 पे करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 0 लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर करें 2
3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर काटें 16 और ये हो गया 27। मेरे ख्याल फर्दर तो ये नहीं होगा। 2 के टेबल पे काटा है, 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे किया, फिर 2 पे किया, तो m की वैल्यू आ गई 16/27। नेक्स्ट जी, m फाइंड हो गया, n मालूम करना है, n फाइंड करना है और वो दिया हुआ 432। नाउ पुट m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन नंबर 2। 432 पुट कर दिया जी, यहाँ पे m की वैल्यू 432 पुट कर दी। n हमने फाइंड करना है, n उधर ले जाए, 432 इधर ले आए। चलें स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर कटिंग करें। 2 के टेबल पे काटें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1, 2 6 ज़ा 12, फिर करें 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 डिजिट इकट्ठे कर रहे हैं, 0 लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर करें जी 2 16 और यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया 54, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करें 2 8 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, n क्यूब आ गया जी हमारे पास 8/27। तो स्टूडेंट्स या तो क्यूब रूट ले लें ऑन बोथ साइड, या आप इसको ऐसे कर लें, 8/27 है, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये 2/3 का होल क्यूब। 8 जो है ना 8, 2 2 2, 27 3 3 3, तो ये 2/3 का होल क्यूब, 2/3 का होल क्यूब। तो 3 से 3 पावर सेम होगी, पावर कैंसल, तो n की वैल्यू आ गई 2/3। n की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो इसे क्यूब रूट लेके भी कर सकते थे सॉल्व, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं बोर्ड पे, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं एक दो इन्वर्स वेरिएशन के, वो आप लोग करेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन की जो एक्सरसाइज थी 3.2 वो कंप्लीट हो गई। हाँ डियर स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।